अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जी तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। थोड़ी सी बात आपसे शेयर करनी है। अगर हम देखें अपने आसपास हमारे जितने भी ये बातिल मज़हब होते हैं या मज़हब को नहीं मानने वाले लोग, उनका तरीका वारदात बड़ा मिलता जुलता होता है। एक दो के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। पहले नंबर पर हमारे आसपास जो कादियानी होते हैं, उनका भी एक ख़ास तरीका वारदात है। जितने लोग दावत का काम करते हैं वो इसको बड़े बेहतर अंदाज से समझते हैं। अगर हमारी किसी कादियानी से बात हो तो वो डायरेक्ट इस पे बात नहीं करेगा कि यार ये जो ग़ुलाम अहमद कादियानी है जिसको हम नबी समझते हैं कि ये नबी है और इसकी नबूवत की ये निशानियाँ हैं, ये दलीलें हैं, वो ऐसे बात नहीं करेगा। तो वो पॉइंट पे नहीं आएगा। वो बात क्या करेगा, कभी वो ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पे बात करेगा, कभी वो ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात पे बात करेगा, और कभी कहेगा वो जी वो कादियानी जो है वो डायरेक्ट नबी नहीं है, वो नबी सल्लम की इजाज़त से नबी है, या जैसे भी रोड कम टू द पॉइंट जस्ट बीट अबाउट द बुश। और इसी तरह लोगों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं। जो कुरान मजीद में ये देखें, वहाँ पे लिखा हुआ अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को फ़ौत करने वाला है, तो होना तो ये चाहिए कि उसको कहना चाहिए यार कम टू द पॉइंट कि ये जो बंदा जिसको तुम नबी कह रहे हो, ठीक है, अपार्ट फ्राम द आर्ग्यूमेंट्स कुरान मजीद में या हदीस में जितने भी ख़त्म नबूवत की दलील है, पहले नंबर पे तो मेरे ख्याल से ख़त्म नबूवत पे किसी की नबूवत की किसी को दलील मांगनी नहीं चाहिए। कुरान मजीद की तालीमात हमारे सामने है, हम ये समझते हैं ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का जो है वो हिस्सा है, इस पर दलील मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि ये भी इंसान के ईमान की कह लें कि कमी है। अगर वाकई इंसान क्यूरियस हो कि किसी दलील मांग रहा है कि इसकी नबूवत की कोई दलील है या नहीं है, तो फिर वो इस पर बात नहीं करेंगे। उसको ये पूछना चाहिए ये जो बंदा जिसको तुम कह रहे हो कि ये पैगंबर है या नबी है या मसीह मौऊद है या जो भी है, क्या इसका किरदार, क्या इसकी ज़िंदगी, इसकी करतूतें और जिस तरह गलीज़ ज़िंदगी इसने गुजारी है, क्या ये इस काबिल भी है कि इसको एक सेंसिबल और एक कॉमन मैन, इसको आम इंसान, एक अक्लमंद इंसान समझा जाए। लेकिन इस सब के बावजूद उनका तरीका वारदात बहरहाल ये है कि लोगों को फंसाते भी इस तरह है। हमारी सोसाइटी में यही बात करते थे, हम तो कुरान मजीद की बात करें, हम तो कुरान को मानने वाले हैं, ठीक है। इट्स कन्फर्म दैट दे आर अपोस्टेट्स, दे आर काफिर्स, नॉन बिलीवर्स, कि वो मुसलमान नहीं है, ठीक है। अगर जो वो कुरान का नाम लें, जिस चीज़ का भी नाम लें, ख़त्म नबूवत के तो क्लियरली मुनकर हैं वो। फिर उसके बाद एक ऐसे बंदे को वो कह रहे हैं कि कुछ भी उसको साबित करें कि जो एक सेंसिबल बंदा भी साबित नहीं होता, एक अक्लमंद बंदा भी साबित नहीं होता, गलीज़ किस्म का इंसान उसको उठा के जो लोगों के सामने पेश किया जाता। इसी तरह ऐसे लगता है कि सिमिलरली आप एथिस्ट को देखें, आप जो मुल्हिदीन लोग हैं, जो वो भी इस पे कम बात करेंगे कि खुदा के वजूद के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उनकी तरह नहीं इस पे बात करते हैं खुदा के वजूद पे, लेकिन कम बात करेंगे। उनका जो अटैक का तरीका होता है, तरीका वारदात वही होता है कि वो बहुत सारे चीज़ें पॉइंट करते हैं इस्लाम में से, कुरान मजीद में से, अहादीस में से, और लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि दे आर अनसाइंटिफिक, दे आर इर्रेशनल, दे आर इलॉजिकल, ये इनमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई विजडम नहीं है इनके अंदर। कभी वो कुरान मजीद की बात करेंगे, आप कभी लोनियों वाले मसले में बात करेंगे, औरत की जो कुछ मामलात में आधी गवाही की बात करेंगे, औरत के ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे। इस तरह की चीज़ें उठा के वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये अनसाइंटिफिक है। मतलब वी डोंट हैव टू बिलीव, यार ये अनसाइंटिफिक हैं और ये इलॉजिकल हैं, इर्रेशनल हैं, हमारी सेंस इसको नहीं मानती, इस वजह से जो है वो आपका इस्लाम ठीक नहीं है, ठीक है। और हमारे दोस्त जो होते हैं माशाल्लाह बहुत इल्म वाले स्कॉलर्स हैं, हम तो जो है वो ज़ाहिर बात है एक स्टूडेंट्स हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड भी करते हैं। लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वी डोंट हैव टू बी ऑलवेज इन अ डिफेंसिव पोजीशन, समटाइम्स वी हैव टू बी इन अटैकिंग पोजीशन। हमें अटैक करना चाहिए, हमेशा ये डिफेंड नहीं करना चाहिए कि यार ये वाकई हम इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करें, ये लॉजिकल है, ये लॉजिकल है, इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है। ये अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन हमारी एक जो है वो अप्रोच ये भी होनी चाहिए, हमेशा एक डिफेंसिव अप्रोच नहीं होना चाहिए, जो है वो ऑफेंसिव अप्रोच भी होनी चाहिए कि आपके पास क्या है। और फिर इसके रिएक्शन में मुसलमानों के अंदर भी कुछ तबकात ऐसे पैदा हो गए हैं जो इतने मरूब हुए हैं साइंस से या मगरबी कल्चर से या ऐसे एथिस्ट और मुल्हिद से कि वो ये समझते हैं कि शायद यार हम इसको डिफेंड नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया है, हर चीज़ को रैशनलाइज करने की कोशिश की है एक्सेसिवली। जिस तरह सर सैयद अहमद का फितना जो है वो वजूद में आया, मौजूदात का इनकार कर दिया, जो चीज़ सेंस में और अकल में नहीं आ रही जो है वो उसका इनकार कर दिया, हालांकि ये जानते हुए कि यार विजडम जो है वो इट फाइंड्स लैकिंग, इट्स इनकम्प्लीट। जब हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं तो इसका मतलब है कि सारी हिकमत और विजडम और नॉलेज
उसी के पास है, ये जानते हुए कि जो आर रैशनल फैकल्टीज़ जो हैं वो तो दे आर इनकम्प्लीट, दे आर इम्परफेक्ट, इसके बावजूद भी हम इसको रैशनलाइज़ नहीं कर सकते, इसका इनकार कर दो, इसको रैशनलाइज़ नहीं कर सकते, इसका इनकार कर दो। और करंटली जो जावेद अहमद गामदी साहब का जो फितना है वो भी तो यही चीज़ है, ठीक है। तो वो वेस्टर्न कल्चर से इतने मरूब हैं, यहाँ इन चीज़ों इसको रैशनलाइज़ नहीं कर सकते, तो हम इसको जो है वो छोड़ देते हैं, हम इसका इनकार करते हैं। मतलब एक पार्टली जो है वो हदीस का इनकार करते हैं और कुरान मजीद की तफसीर और तशरीह हम वही करते हैं जो बस जो हमारी सेंस के मुताबिक है, या जो हमारी रैशनैलिटी के मुताबिक है, या जो हमारी अक्ल के मुताबिक है। तो ये इन लोगों का एक ख़ास तरीका वारदात है कि वो इस्लामिक मोरालिटी पे बात करेंगे, इस्लाम के कवानीन पे बात करेंगे, हदीस पे बात करेंगे, ये हदीस है। इस तरह अगर इंसान जवाब देना शुरू हो तो इंसान की पूरी ज़िंदगी गुजर जाए कि 10,000 हदीस हैं, एक हदीस पे 2-2 एतराज़ भी करें तो कुरान मजीद की आयात हैं। तो सबसे पहले तो बात होनी चाहिए, वो होनी चाहिए गॉड्स एग्जिस्टेंस के ऊपर कि अल्लाह का वजूद है या नहीं है। अगर वो प्रूव हो जाता है, जब वो प्रूव हो गया तो फिर सारे मामला ठीक हो जाते हैं। मतलब जब वो प्रूव हो गया, अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस जो है वो गॉड की एग्जिस्टेंस है वो प्रूव हो गई है, वो है, तो इसका मतलब ये है कि जब वो है तो फिर हमने बात भी सारी उसकी माननी है, उसका जो दिया हुआ सिस्टम है वही हमने माना है। एंड वी हैव टू सबमिट आवर विल बिफोर हिम, वी हैव टू सरेंडर आवर विजडम, वी हैव टू सरेंडर आवर रैशनैलिटी बिफोर हिम। फिर हमें ये तो इस पे तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि ये लॉजिकल है या इलॉजिकल है। हम इस बात का इकरार कर लेते हैं कि यार ही हैज़ द टोटलिटी ऑफ नॉलेज, तो वो अलीम है, वो हकीम है। अल्लाह ने कुरान मजीद में बार बार ये बात कही है कि वो हकीम है और हिकमत वाला है, और उसका कोई भी काम जो हिकमत से खाली नहीं होता। वक्ती तौर पे आपको उसकी हिकमत समझ आए या ना आए, समटाइम्स एक इंसान को नहीं आती, आप किसी नॉलेज वाले बंदे से पूछते हैं, उसको समझ आ रही होती है, उसको नहीं आती, किसी और को जो है वो समझ आ रही होती है। हमारी अकल जब हमें इस दरवाज़े पे ले आती है, ईमान वाले दरवाज़े पे ले आती है, तो फिर इसका मतलब है हमने अपनी अकल अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दी है। जस्ट लाइक अगर हम एक मैप देखते हैं यार, तो एक जब हम मैप देखें कि फिर हमने मैप को फॉलो करते हैं, एक मैप हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इस मैप को फॉलो करना है, हमने कहीं पे जाना है, हमने कराची जाना है, उसका रास्ता क्या है, तो मैप को फॉलो करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे यार ये मैप गलत है या इस तरह। एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है, तो कुरान मजीद और सुन्नत और अहादीस ये जो गाइडेंस है, तो जब हम ये कह लें कि हमने इस पर अमल करना है, तो फिर हम इसमें नुक्ता चीनियाँ जो वो ढूंढना शुरू करें, ठीक है, एज ए मुस्लिम, तो इसका मतलब हम इसके ऊपर शक कर रहे हैं किसी से मरूब हो के। तो खैर, तो ये मुसलमानों के वाले से बात है। एथियस्ट का जो तरीका वारदात है वो यही है, इस्लामिक मोरालिटी पे बात, यहाँ पे एतराज़, यहाँ पे एतराज़ नहीं, इस पे बात हो कि गॉड्स एग्जिस्टेंस के ऊपर, इस पे बात हो। जब वो प्रूव हो गया तो सारी चीज़ें फिर जो प्रूव हो गई। और वैसे भी खुदा वही होता है जिसे पूछा नहीं जाता, वो कौन सा खुदा हुआ जिसे पूछा जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह हज में आया 14 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला में कि ला युसअलु अम्मा यफ़अल, कि ही इज़ नॉट क्वेश्चन व्हाट ही डज़, ठीक है, वहम युसअलून, लोगों से पूछा जाता है जो वो करते हैं, खुदा से नहीं पूछा जाता कि वो क्यों कर रहा है, ठीक है, वो किस वजह से कर रहा है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, कि अल्लाह जो चाहता है, जो उसका इरादा है, वो वही करता है। तो समटाइम्स वी हैव टू बी ऑफेंसिव, समटाइम्स वी हैव टू बी इन अटैकिंग पोजीशन, ठीक है। ये वो लोग बातें करते हैं जिनके अपने पास कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब एथियस्ट की अगर बात करें तो हम उनसे पूछें कि व्हाट डू यू हैव टू ऑफर टू ह्यूमैनिटी, आपके पास कौन सा सिस्टम है। मतलब इवन यू डोंट हैव ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, यू हैव सब्जेक्टिव मोरालिटी। आप तो हर चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं ना अपनी मोरालिटी के हिसाब से। किलिंग को, मर्डरिंग को, रेपिंग को, स्टीलिंग को, इवन के इंसेस्ट को दे ट्राई टू जस्टिफाई। आपके पास जब कुछ भी नहीं है ह्यूमैनिटी के लिए, इवन यू डोंट नो व्हाट इज़ ह्यूमैनिटी, कि आप ह्यूमैनिटी है क्या, मतलब यू कांट डिफाइन व्हाट इज़ ह्यूमैनिटी। तब आप तो अपनी इंस्टिंक्ट के ऊपर जो वो चल रहे हैं, या जो आपके दिल में ख्याल आता है वो चल रहे हैं। आपके नज़दीक तो जानवर में, इंसान में, कीड़ों में कोई फ़र्क नहीं है। तो हु द हेल यू आर टू अटैक इस्लाम, कि आप कौन होते हैं कहने वाले कि यहाँ पे इसको जस्टिफाई करें, हमारे सामने इसको जस्टिफाई करें। आप इस पे बात करें आए कि ये कायनात खुद बन गई है या इसको कोई बनाने वाला है या नहीं, लॉजिकली और रैशनली इस पे बात करें। जब इसको क्रिएटर इसका साबित हो जाता है, ठीक है। और एक जो है वो ये भी एतराज़ होता है कि ये क्रिएटर होगा लेकिन मतलब वो कोई हिकमत वाला और एट्रीब्यूट्स वाला नहीं है। जस्ट लाइक द ब्लाइंड वॉच मेकर, वो कहते हैं ये ब्लाइंड वॉच मेकर है, एक अलग टॉपिक है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही यार एक ब्लाइंड वॉच मेकर एक वॉच बना रहा है, बिल्कुल जिसको खुद नहीं पता। वो कहते हैं कि रैशनैलिटी कम्स फ्राम इरैशनैलिटी। ये सारी अरेंजमेंट और ये जो कम्प्लेक्स फाइन ट्यूनिंग वाला सिस्टम है, इट केम फ्राम नथिंग, और इट केम फ्राम अनअरेंजमेंट ऑफ द मैटर। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इससे आई हैं। तो इस पे बात होनी चाहिए,
जब उसकी एग्जिस्टेंस प्रूव हो गई है तो फिर बाकी तो सारा मसला हल हो जाता है। उसने जो सिस्टम दिया हुआ है हमने उसको मानना है, उसको मानेंगे तो जारी बात है उसने कायनात को बनाया, इल्म उसके पास है, वही जानता है कौन सी चीज़ इंसान के लिए बेहतर है और कौन सी चीज़ है वो इंसान के लिए बेहतर है। तो ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन है। समटाइम्स वी हैव टू बी इन द अटैकिंग पोजीशन, समटाइम्स वी हैव टू बी ऑफेंसिव रादर दैन बीइंग डिफेंसिव। हमेशा जो है वो डिफेंड करते करते कितना कर सकता है इंसान, सारी ज़िंदगी भी लगा रहे तो ये चीज़ें तो ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, रोज़ कोई ना कोई मसला, मतलब आम बंदा कोई भी बंदा एतराज़ कर सकता है इसके ऊपर, इसमें तो कोई मसला नहीं। अब जो उसकी सेंस में नहीं आ रहा उसकी सेंस हालांकि जो इम्परफेक्ट है वो एतराज़ कर सकता है। तो हमें इस हवाले से जो है वो ऑफेंसिव होने की ज़रूरत है कि जब आपके पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, यू हैव नथिंग, मतलब नथिंग, इवन यू थिंक दैट दिस यूनिवर्स केम फ्रॉम नथिंग, या इट वाज नथिंग, एवरीथिंग केम फ्रॉम नथिंग। तो फिर आप कौन होते हैं इसके ऊपर एतराज़ करने वाले, इस्लाम के ऊपर एतराज़ करने वाले, अहादीस के ऊपर एतराज़ करने वाले, कुरान मजीद की आयत के ऊपर जो है एतराज़ करने वाले। ठीक है, ये हकीकत है क्या ये सारी चीज़ें रैशनलाइज हो सकती हैं? अल्लाह ताला ने इस चीज़ की दावत दी है कि आप अपनी अकल को इस्तेमाल करें, इनको साबित भी किया जा सकता है, लेकिन ये एक ख़ास तरीका वारदात है जो वो इस्तेमाल करते हैं लोगों को डी ट्रैक करने के लिए, और बेचारे डी ट्रैक हो भी जाते हैं, जिसके नतीजे में जैसे मैंने बात की कि एक पूरा तबका वजूद में आ गया, जो चीज़ उनसे रैशनलाइज नहीं होती वो उसका इनकार ही कर देते हैं, जैसे ये मौरद वाले और गामदी साहब, ये इस तरह के और भी बहुत सारे जो है वो लोग हैं। तो ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो बाकी अल्लाह ताला हम सबसे जो है वो दीन इस्लाम का काम ले और अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे।